हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खुद के चैनल सीरीज़ बडी पे, जहां मिलते हैं आपको सीरीज़, मूवीज़ और वेब सीरीज़ के खजाने। तो मैं आप सभी के लिए एक सीरीज़ लेके आया हूं जो कि बताती है घर में रहना और अपना घर होना, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। और ये सीरीज़ उसी फ़र्क को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। मैं बात कर रहा हूँ चिरैया की। चिरैया सिर्फ एक सीरीज़ नहीं, ये एक ऐसा एहसास है जो धीरे धीरे करके अंदर तक उतर जाता है। इसे देखते वक्त ऐसा लगता ही नहीं कि कुछ बड़ा हो रहा है, ना लाउड फाइट्स, ना ड्रामेटिक सीन्स, फिर भी दिल हैवी हो जाता है, क्योंकि ये कहानी चीख कर नहीं, चुप रहकर दर्द दिखाती है। और कभी कभी वो चुप्पी सबसे ज़्यादा तोड़ देती है इंसान को। सबसे ज़्यादा जो बात चुभती है वो ये है कि जो घर हमारे लिए सेफ प्लेस माना जाता है, हमारा कंफर्ट जोन होता है, वही अगर केज बन जाए तो, हमारा पिंजरा बन जाए तो बाहर की दुनिया से उतना डर नहीं लगता। पर चिरैया क्वाइटली एक क्वेश्चन पूछती है, अगर असली घुटन घर के अंदर हो तो? ये सीरीज़ दिखाती है कि कैसे कंट्रोल हमेशा लाउड या वॉलेंट नहीं होता। कभी कभी वो केयर के नाम पे, कभी तुम्हारे भले के लिए, कभी लोग क्या कहेंगे, और धीरे धीरे एक औरत अपनी ज़िंदगी में गेस्ट बन जाती है। जो मेन कैरेक्टर है इस सीरीज़ का, उसकी जर्नी बहुत ज़्यादा रियल लगती है। वो लड़ती नहीं बल्कि एडजस्ट करती है, समझने की कोशिश करती है, खुद को डाउट करती है, और इसी प्रोसेस में वो थोड़ी थोड़ी खुद से दूर हो जाती है। ये देखना पेनफुल है, क्योंकि ये फिक्शन नहीं बल्कि आज भी रियल स्टोरी है। आज भी कुछ गाँव में, शहर में ये सब चीज़ें रिपीट हो रही है। इस सीरीज़ में कंसेंट का कॉन्सेप्ट को बहुत डीपली टच किया गया है। शादी के बाद भी कंसेंट इम्पॉर्टेंट होता है। ये सिंपल बात हमारी सोसाइटी इग्नोर कर चुकी है। सीरीज ये मिथ तोड़ती है कि मैरिज का मतलब ऑटोमेटिक राइट नहीं होता। रिस्पेक्ट और डिग्निटी के बिना कोई भी रिश्ता पूरा नहीं होता। और सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग ये है कि यहाँ कोई टिपिकली विलन या आदमी कोई बुरा नहीं है, बस वही सोच रिप्रेजेंट करता है जो सोसाइटी ने नॉर्मल बना रखी है। और शायद इसलिए ये सीरीज़ और भी ज़्यादा स्कैरी हो जाती है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक घर की नहीं बल्कि और भी जगह की है। लाखों घर है जिसमें आज भी औरतों को बोलने का हक नहीं है, आज भी उनके पास डिसीजन पावर नहीं है, आज भी उनको हर चीज़ों के लिए परमिशन लेना पड़ता है। कुछ मूवमेंट बस साइलेंस होते हैं, और साइलेंस में इतना कुछ हो जाता है जो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं किया जाता। उनकी आंखों में वो सब दिखता है जो बोल नहीं पाती, और तब समझ आता है कि कितने औरतें हैं ऐसी जो ऐसे ही जी रही है, खुद से परमिशन मांगकर और खुद को परमिशन देकर रोक टोक की। और शायद आपको लगता है ये सिर्फ एक स्टोरी है, पर इसको देखने के बाद आप खुद से एक सवाल ज़रूर पूछोगे, क्या सच में सब ठीक है? चिरैया कंफर्टेबल नहीं है, और शायद होनी भी नहीं चाहिए। ये हमें फोर्स करती है देखने के लिए वो सच जो हमने कब से इग्नोर करके रखा है। आज के टाइम में ऐसी स्टोरी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट सिर्फ इंडिपेंडेंस या करियर तक लिमिटेड नहीं है। वो घर के अंदर रिस्पेक्ट, कंसेंट और अपनी खुद की आइडेंटिटी बचाने के लिए लड़ रही है अपने खुद के घर वालों से। जब तक एक औरत को अपने ही घर में अपनी आवाज़ के लिए लड़ना पड़ेगा, तब तक चिरैया जैसी कहानी सिर्फ स्टोरी नहीं, ज़रूरत रहेगी। तो आप भी इस सीरीज़ के बारे में अपनी राय दीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए, और इस सीरीज़ को जाके ज़रूर देखिए, ताकि आप अपनी फैमिली को, अपने मम्मी लोग को, अपनी बहनों को और अपने घर की औरतों को समझ पाएँ। थैंक यू सो मच।